न्याय के मंदिर में जज वकील आमने सामने। रीवा कोर्ट परिसर बना रणक्षेत्र। ट्रैफिक प्रभारी के तानाशाही रवैये से भड़के वकील अखंड प्रताप सिंह के नेतृत्व में आंदोलन। न्यायालय प्रशासन को झुकना पड़ा। रीवा जिला न्यायालय परिसर सोमवार सुबह उस वक्त रणक्षेत्र में तब्दील हो गया जब ट्रैफिक थाना प्रभारी अनिमा शर्मा ने सायरन बजाते हुए कोर्ट परिसर में प्रवेश किया और अधिवक्ताओं व वादकारियों के वाहनों को लेकर चालानी कार्रवाई की चेतावनी देने लगी। वकीलों का आरोप है कि ये पूरी कार्रवाई तानाशाही रवैये, असंवेदनशील भाषा और न्यायालय की गरिमा को नजरअंदाज करते हुए की गई। तानाशाही रवैये से भड़का आक्रोश। अधिवक्ताओं का कहना है कि ट्रैफिक प्रभारी द्वारा बिना संवाद, बिना पूर्व सूचना और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के सीधे धमकी भरे अंदाज में सायरन बजाना न केवल अपमानजनक था बल्कि न्यायालय जैसी मर्यादित संस्था के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन भी था। वकीलों का आरोप है कि वर्षों से कोर्ट परिसर में पार्किंग की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। अव्यवस्था प्रशासन की विफलता है, फिर भी दोष अधिवक्ताओं पर थोपा गया। ट्रैफिक प्रभारी का व्यवहार सहयोगात्मक न होकर आदेशात्मक और दमनकारी था। अखंड प्रताप सिंह के नेतृत्व में एकजुट हुए वकील इसी तानाशाही रवैये के विरोध में वरिष्ठ अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ता एकजुट हुए। मुख्य द्वार पर ताला चढ़कर शांतिपूर्ण धरना दिया गया और न्यायालय प्रशासन के समक्ष वर्षों से लंबित बुनियादी मांगे मजबूती से रखी गई। अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि बिना सुविधा दिए दंड की धमकी देना प्रशासनिक अहंकार है। न्यायालय डराने की जगह संवाद से चलता है। न्यायालय प्रशासन को माननी पड़ी बात। वकीलों के संगठित और अनुशासित आंदोलन के आगे न्यायालय प्रशासन को झुकना पड़ा। अधिवक्ताओं की मांगों पर सहमति बनी और सुधार के आश्वासन दिए गए। घटना के चलते कई न्यायालयों में कार्य बाधित रहा। दूर-दराज से आई वादकारियों को इंतजार और असुविधा झेलनी पड़ी। पूरे परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। ये सिर्फ ट्रैफिक नहीं, व्यवस्था का सवाल है। रीवा कोर्ट की ये घटना सिर्फ पार्किंग या चालान का मामला नहीं बल्कि प्रशासनिक तानाशाही बनाम न्यायिक मर्यादा की टकराहट बनकर सामने आई है। अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह, जो राज्य अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष और अनुशासन समिति के अध्यक्ष ने यह स्पष्ट किया कि अधिवक्ताओं का स्वाभिमान और न्यायालय की गरिमा किसी भी हाल में समझौते का विषय नहीं है। कोर्ट परिसर में अचानक वकीलों का हुजूम उमड़ आया। ये अचानक नहीं हुआ भैया, ये 3 महीने से वकीलों के साथ तरह तरह की परेशानियां हैं। उनको बैठने की जगह नहीं है, उनको चैम्बर अलाट अभी तक नहीं कर पाए हैं। अभी तक उनको पानी पीने का यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज नहीं कर पाए हैं। सारे बाथरूम गंदे हैं, उनकी सफाई नहीं हो रही है। साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई भी अधिवक्ता गाड़ी खड़ी कर देता है तो उसमें ट्रैफिक को बोला जाता है, ट्रैफिक वाले आके लॉक कर देते हैं उनका स्टीयरिंग और उनका व्हील, और अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। यहाँ पर अगर चाय पीना चाहता है अधिवक्ता 2 बजे किसी को फ़ोन करके चाय वाले को बुलाता है कि चाय दे दो 1 कप, उसके खिलाफ चालान हो रहा है। और हर चीज़ में तुरंत पुलिस बुलाई जाती है। तो पुलिस आज बुला ली जाए, आ जाए पुलिस, हम लोग पुलिस के साथ चले जाएंगे। हम लोग तो कानून कायदे को मानने वाले लोग हैं, हमको डराइए नहीं पुलिस से। अगर पुलिस कहती है तो हम पुलिस के साथ चले जाएंगे, पुलिस के साथ हम चले जाएंगे, जेल चले जाएंगे। ये कब तक चलता रहेगा इस तरह से? ये डिस्ट्रिक्ट जज से वही पूछने के लिए तो रुके हैं कि कब तक ये चलाएंगे, जब तक वो चाहेंगे। उनको हाई कोर्ट का निर्देश नहीं मानना है, तो हम लोगों की रिक्वेस्ट नहीं माननी है। आप बैठे थे, आप स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं और आपके पास आए थे यहाँ जज, तो क्या कोई निर्णय नहीं हुआ? यहाँ पर बात डिस्ट्रिक्ट जज बुला रहे थे कि मेरे साथ चलिए, तो मैं अधिवक्ताओं को छोड़कर कैसे जाऊँ? उनको यही अधिवक्ताओं के बीच में बात करनी थी। जो आक्रोशित हैं लोग, जो पूछ रहे हैं, उनके सवालों के जवाब मेरे पास तो है नहीं। वो तो डीजी पे देंगे अपना जवाब। जो अधिवक्ताओं के प्रश्न है उसका जवाब मेरे पास नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जज को देना है। तो हमको ले जाएंगे अंदर, तो उससे क्या होगा? यहीं पर बताएं। हम तो 3 महीने से उनके साथ अंदर बैठ के बातचीत कर रहे हैं और विवादों का निपटारा करने का प्रयास कर रहे हैं, समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रही है। अब आके वो सीधे वकीलों को रूबरू हों। इतना बड़ा भवन बना है, आप कह रहे हैं कि वकीलों के लिए चैम्बर अलाट नहीं हुआ, क्या कमियां हैं, किस कारण से नहीं हो रहा? डिस्ट्रिक्ट जज का केवल इसमें केवल डिस्ट्रिक्ट जज का अदूरदर्शिता के कारण ये सब रुके हैं। केवल डिस्ट्रिक्ट जज की अदूरदर्शिता। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब ये वही बताएं, उनसे पूछिए, ये प्रश्न उनसे पूछना पड़ेगा। एक कानून के जानकार से कानून का जानकार इस तरह से भेदभाव, ऐसा क्या है? उनसे पूछिए, आप लोग जाइए, बोलिए कि आपसे पूछना चाहते हैं। हमारा ले लिया वर्जन, जाकर डिस्ट्रिक्ट जज का वर्जन लीजिए।